हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वेतान का चैप्टर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता। और इसका आज हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। यह मिठास श्रोता को आनंदित कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता के गुण धर्म का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। लता मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानपन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने से कठिन व नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। स्टूडेंट्स, हमने इसमें जो चैप्टर में जो हमको लगा उसमें से कुछ खास चीज़ें, हमने कुछ खास बातें इसमें हमने आपको स्पष्ट की हैं इस आंसर में। आपको लगता है इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो उजागर होनी चाहिए, और भी विशेषताएं हैं जो लिख सकते हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हमने इसमें कुछ टू द पॉइंट्स आपको आंसर दिए हुए हैं। इसका आंसर इस तरह से हमने आपको बताया है, लता जी की गायकी बेजोड़ है। इसमें वह जादू है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेखक ने लता जी के गायन की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। पहला है गानपन व सुरीलापन, अर्थात वह मिठास जो श्रोता को मस्त कर देती है। सेकेंड है स्वरों की निर्मलता। लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। नेक्स्ट है नादमय उच्चार। गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर देना, जिसमें वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर में कि किस तरह से एक शब्द दूसरे शब्द में मिलने वाले जो गाने हैं उनकी फिल्मों के भी नाम बताए हैं हमने, कि किस तरह से गीत गाते समय या गाना गाते समय एक शब्द दूसरे में किस तरह से मिक्स हो जाता है, वो हमने आपको उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है उच्चारण की शुद्धता। लता जी के गाने में उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है, यानी जो शब्द का जिस तरह से उच्चारण होना चाहिए, जिस तरह से प्रोनाउंस होना चाहिए, उन्होंने उसको बहुत ईमानदारी से उसमें शब्दों का उच्चारण किया है। फिर नेक्स्ट है कोमलता व श्रृंगार की अभिव्यक्ति। स्वरों में कोमलता होने के कारण उन्होंने श्रृंगारपरक गीत ऐसी मधुरता से गाए हैं कि वे श्रोता के हृदय को मुग्ध कर देते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें जो आंसर लगा और हमारी जो विचार हैं वो हम आपको इसमें आंसर दे रहे हैं, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ करके और जो एक्सप्लेनेशन है उसे ध्यान से सुन करके आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर इसको लिख सकते हैं। मुझे जहाँ तक इसमें जो विशेषताएं लगी और जहाँ तक सहमति असहमति का प्रश्न है, तो उसका जो मुझे आंसर लगा वो मैं इसमें आपको दे रही हूँ। एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावपूर्णता और करुणता से गाया गया था कि वहाँ बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में पानी भर आया। इसी प्रकार उनके अन्य गीत जैसे रुदाली फिल्म में गाया गीत दिल हुम करे, और जो और गाना है ओ बाबुल प्यारे आदि गीत भी कुछ इस तरह के ही हैं जो उन्होंने बहुत ही करुणता से गाए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि लता जी ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। वास्तव में उनके गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है।
हालांकि ऐसे गीतों की संख्या कम है और ऐ मेरे वतन के लोगों गाना आज भी जब भी कोई सुनता है और बाबुल प्यारे ये गाने जो भी सुनता है तो निश्चित रूप से उनकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि करुण रस के साथ भी उन्होंने पूरा न्याय किया है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सप्लेनेशन इसके पहले दिया है उसमें हमने आपको पूरी चीज़ें समझाई हैं, क्लियर किया है कि किस तरह की फिल्मी संगीत और किस तरह का उसमें गायकी चल रही है और लता जी ने उन्हें किस तरह से और कब गाया है और उसके लिए उन्हें किस तरह के पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, संगीत में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत सी राग, धुनें, ताल, यंत्र और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार होने अभी शेष हैं। अभी कई सारे नए प्रयोग होने बाकी हैं। वर्तमान फिल्मी संगीत को देखें तो इससे पता चलता है कि रोज़ नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के साथ लोकगीतों, प्रांतीय गीत, पाश्चात्य गीतों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। आजकल हम नई और कई तरह के लोकगीतों को पाश्चात्य संगीत में भी बड़ा अच्छा तालमेल देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वर्तमान फिल्मी संगीत नित्य नवीन प्रयोग करने में लगा हुआ है, जो सबको पसंद भी आ रहा है। हालांकि यह श्रोता के हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़ने में असफल रहा है। लोग आज भी पुराने गीत गुनगुनाना पसंद करते हैं और पुरानी फिल्मों के गीतों की ही चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको जैसे पहले भी समझा, एक्सप्लेन किया है कि लता जी की गायकी में एक विशेषता यही है कि उनको गीतों को उनके जो गाए हुए गीत हैं उनको सुनने के बाद आज भी हमारे जहन में, हमारे दिलों पर वो और हमारे मन में अपने आप ही सहज ही रूप से वो गुनगुनाने लगते हैं हम। लेकिन आज की जो संगीत है, आज के जो गीत है, उनको थोड़ी देर के बाद ही हम भूल जाते हैं और वो हमारे होठों पर इस तरह से गुनगुनाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में ये बताया है कि हमें जो राय समझ में आ रही है या हमें जिस तरह से सही लग रहा है, हम उसका आंसर आपको इसमें दे रहे हैं। आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करके और अच्छी तरह से आंसर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है। इसके कारण ही लोगों को इसके सुरीलेपन की समझ हो रही है। आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आज सामान्य जन भी इसकी लय की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं। चित्रपट संगीत के संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग हैं। भले ही चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है, परंतु यह बात केवल पुराने संगीत तक ही सिमट गई है। पुराना संगीत जहाँ सुरीलापन, जुड़ाव लाता था, वहाँ आज का संगीत कान फोड़ू यानी कानों को बहुत अधिक मधुर न लगने वाला और शोर से भरा हुआ और तनाव उत्पन्न करने वाला है। गाने के बोलों में बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती ज़िंदगी की तरह ही उबाऊ और नीरस होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी राय दी है, आपकी राय कुछ और हो सकती है, क्योंकि जो मधुरता और जो मिठास और जो निर्मलता और कोमलता पुराने संगीत के साथ शास्त्रीय संगीत में होती है, वो आज के वर्तमान चित्रपट संगीत में नहीं है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और स्वयं आप क्या सोचते हैं? सो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बताया है, इसमें जहां हमारी राय है, हम अपनी राय इसमें आपको प्रकट कर रहे हैं। यदि आपको कुछ और आपकी राय है तो आप अपनी राय इसमें लिख सकते हैं।
पहला इसमें आंसर किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता दें। इसमें इस तरह से लिखेंगे, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। रंजकता यानी लोगों का मनोरंजन जिससे होता है उसे रंजकता बोला जाता है। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। मतलब रसिक का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति गाना सुन रहा है, जो श्रोता है, जो गाने का आनंद ले रहा है, तो उस गाने में कितनी सामर्थ्य है उसको वो आनंद देने की। वो अलग अलग भाव के अलग अलग समय परिस्थिति के अनुसार जो गीत गाए गए हैं, तो उन गानों को जब हम सुनते हैं तो दुख भरे या सुख भरे या खुशी के गीत, तो उसको गाने को जब हम सुनते हैं तो उसमें उस परिस्थिति का आनंद या भाव देने की कितनी क्षमता है। यदि शास्त्रीय गाने में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। जो क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, जो शास्त्रीय गीत होते हैं, अगर उनको अच्छी तरह से और पूरी तरह से डूबकर अगर उसमें ना गाया जाए तो वो गीत अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में मधुरता, गानपन और जुड़ाव होना अति आवश्यक होता है।